नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वाइट बॉटम के साथ लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मैंने बैक पैनल डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, उसके ऊपर ये फ्रंट पैनल डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है इस तरह से। तो ये जो डबल फोल्ड मैंने किया हुआ है वो बैक पैनल से 2 इंच एक्स्ट्रा है फ्रंट पैनल का, और बॉटम दोनों के एकदम मिला के रखे हुए नीचे के। ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा जा रहा है बैक पैनल। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पैनल पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर रही हूँ डाउनवर्ड। तो ये इलास्टिक फोल्डिंग के लिए ये मार्किंग की है, इस पर सीधी लाइन में ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो ये 2 इंच की इलास्टिक फोल्डिंग के बाद अब इसी लाइन से नीचे बॉटम पैंट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो तैयार लेंथ 37 इंच है, 1 इंच उसमें सिलाई मार्जिन जोड़ेंगे तो 38 इंच पे मैंने मार्क किया है, और नीचे 2 इंच बच रहा है वो फोल्डिंग के लिए, बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इतना कंप्लीट होने के बाद अब मैं कमर की नाप डालूँगी। तो कमर की नाप जो है वो हिप के अनुसार पड़ेगी। 44 की हिप है, बाई 4 करेंगे 11 आएगा, उसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 13.5 पे मैंने ये निशान लगाया है, जिसमें 0.5 जो है वो सिलाई मार्जिन का है। आसन मैं 13 इंच का ले रही हूँ, तो यहाँ से इसी डॉट से नीचे मैंने 13 इंच नापा है, और इस पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है, मतलब दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया है। नीचे वाली डॉट्स के आगे आसन की गोलाई की नाप डालेंगे। तो आसन की गोलाई की नाप के लिए मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, जिसमें 0.5 जो है वो इसकी सिलाई मार्जिन है। अब कॉर्नर से मैं करीब 2 इंच लेकर और इस पे एक कर्व बना रही हूँ जो कि आसन की गोलाई है। तो इस तरह से आसन व आसन की गोलाई बन जाती है। अब जहाँ पर ये आसन की गोलाई ख़त्म हुई है वहाँ से और पीछे तक, जहाँ तक पैंट का एंड है मेरे साइड, वहाँ से और यहाँ तक की जो भी लेंथ है उसका सेंटर ले लेंगे। तो ये लेंथ करीब 18 आ रही है। अब इसका सेंटर ले लेंगे 9 पे, और इस 9 वाली डॉट को नीचे तक ले जाएंगे बॉटम तक स्ट्रेट लाइन से, पूरा नीचे बॉटम तक मिला देंगे स्ट्रेट लाइन पे। अच्छा, ये वाइट बॉटम पैंट है तो मैं इसका बॉटम ज़्यादा ही लूँगी। तो मैं यहाँ पर 10 इंच का बॉटम ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा यानी 11 इंच। जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो सिलाई मार्जिन के लिए। तो एक साइड में 5.5 इंच, जो लाइन के एक साइड में 5.5 पे लगा रही हूँ निशान, और दूसरे साइड भी 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से 11 इंच कंप्लीट होता है। 10 इंच की बॉटम है, और इन दोनों डॉट्स को मिला देंगे, नीचे बॉटम वाली डॉट्स को और ऊपर वाली लाइन को। तो ये शेपर से मैं मिला ले रही हूँ, चाहे तो स्केल से, स्ट्रेट वाली स्केल से भी मिला सकते हैं। तो ये वाली आगे जहाँ आसन वाली गोलाई है वहाँ पर भी इसको नीचे बॉटम से मिला देंगे। तो ये वाइट बॉटम वाला पैंट ये बन के निकल के आता है इस तरह से।
अब ऊपर ये जो है आसन वाली लाइन, इसको ऊपर तक मिला देंगे, मतलब पीछे पैनल तक, नीचे वाले पैनल तक। और यहाँ से एक और शेप डालना है, जो कि फ्रंट पैनल में कॉर्नर से, मेरे साइड का जो उधर का कॉर्नर है वहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, आसन वाली जो लंबाई है उस पर, और बैक पैनल के लिए अपवर्ड जाएगा ये शेप, और इसी पे कटिंग दे देंगे। बैक पैनल की दे दी है मैंने, और ये फ्रंट पैनल की। अब फ्रंट पैनल का, अब यहाँ पर दोनों के आसन साथ में काटेंगे। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर मैं इस पे शेप दूंगी, क्योंकि ये कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए, तो यहाँ पर भी शेप देना ज़रूरी है, इससे कि कॉर्नर नहीं निकले पहनते समय। तो इस पे भी कटिंग मैं यहाँ दे रही हूँ, दोनों पैनल एक साथ, और नीचे दोनों पैनल एक साथ कटिंग देते हुए पूरा नीचे बॉटम तक इसकी कटिंग दे दूंगी। अब यहाँ आसन से भी दोनों पैनल का एक साथ काट लेंगे नीचे बॉटम तक। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए, फ्रंट पैनल उठाया मैंने, इसका आसन आपस में एक साथ जोड़ेंगे और बैक पैनल के आसन को एक साथ जोड़ लेंगे। यहाँ मशीन पे मैं आसन की सिलाई दे रही हूँ, तो ये सिलाई डबल कर देंगे, लगभग हाफ इंच ले रही हूँ मैं इसमें सिलाई मार्जिन, तो डबल कर दी है मैंने। यहाँ पर बैक पैनल मैंने स्प्रेड किया हुआ है, इसके आसन की सिलाई कंप्लीट है। ऊपर से मैं फ्रंट पैनल खोल के बिछा रही हूँ उल्टा इसके ऊपर, इसकी भी आसन की सिलाई कंप्लीट है। अब इसके बाद इसे साइड की सिलाई दे देंगे दोनों। तो यहाँ मैं मशीन पे आ गई हूँ और वही हाफ इंच लेते हुए इसकी डबल सिलाई दोनों साइड करेंगे। नीचे थोड़ा सा मार्जिन कम कर देंगे, जहाँ पर बॉटम आता है हाफ इंच से थोड़ा कम कर देंगे वहाँ पर, और फिर सिलाई को डबल कर देंगे। तो इस तरह से ये दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब नीचे बॉटम फोल्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पिन लगा के डबल फोल्ड कर लिया, 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड लेकर इसको डबल फोल्ड करके और पिन लगा दिया है मैंने इस तरह से। तो ये पिन हटा के दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए 2 इंच के अंदर 2 फोल्ड है। तो इसको मैं हैमिंग से कंप्लीट करूँगी, इसे मशीन की सिलाई नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ हैमिंग करके मैंने कंप्लीट कर लिया है दोनों बॉटम, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद अब आसन के नीचे फिटिंग की सिलाई देंगे। ये फिटिंग की सिलाई देंगे दोनों पैरों की इस तरह से। तो एक साइड से शुरू करेंगे, फिर दूसरे साइड पे ख़त्म करेंगे। तो एक सिलाई मैंने पहले दे दी थी, अब मैं इसको डबल कर रही हूँ। तो ये आसन तक आ गई हूँ मैं, अब दूसरे पैर तक नीचे तक आ गई हूँ। तो ये आसन की नीचे वाली फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर यहाँ पर जहाँ बेल्ट लगनी है वहाँ भी 2 इंच में 2 फोल्ड लेंगे। तो एक आधा इंच का फोल्ड मैंने पहले लगा लिया है, अब बचा 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का एक फोल्ड और देंगे इस तरह, और इस तरह पूरी गोलाई में। और थोड़ा सा पार्ट मैं छोड़ रही हूँ इतना, जिससे कि इसमें इलास्टिक अंदर से इंसर्ट की जा सके। तो मशीन पे आ गई हूँ और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से
किनारे किनारे देनी है 1.5 इंच की फोल्डिंग लेकर। एक आधा इंच की फोल्डिंग ली है और ये 1.5 इंच की फोल्डिंग ली है। तो इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। और ये जो खुला वाला हिस्सा है इसमें अब इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक में जो मैं लूँगी वो पूरी गोलाई का हाफ लेना है। तो पीछे वाला जो पैनल है उसी से मैं मेज़र कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और 4 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो 4 इंच मैं यहाँ पर नाप के और इसको कट कर ले रही हूँ। थोड़ा सा हाफ इंच और लेंगे जिससे कि दोनों एंड जोड़ सकें। तो ये कंप्लीट होने के बाद मैंने बड़ी वाली सेफ्टी पिन की सहायता से और जो जगह खुली छोड़ी थी उसमें से इंसर्ट करके और इसको गोलाई से पूरा निकालते हुए और फिर वहीं पर आ जाएंगे। दोनों एंड को लाकर मशीन पे सिल लेंगे। अच्छे से 3-4 सिलाई से इसे पक्का कर देंगे। और पक्का करने के बाद फिर इसको अच्छे से बिठा देंगे। और जितना हिस्सा खुला था इलास्टिक वाला उसको एक पैर की फुट के एक पैर की मार्जिन से फिर सिल देंगे उतना हिस्सा। यहाँ देखिए इलास्टिक बन के कंप्लीट हो गई है, पीछे सिलाई भी दे दी है और इस तरह से पूरी ट्राउज़र बन के कंप्लीट हो गई है। नीचे की ये फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है, आसन का एरिया कंप्लीट हो गया है, ऊपर ये इलास्टिक का एरिया कंप्लीट हो गया है। तो ये वाइट बॉटम के साथ ये ट्राउज़र बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।